वाला अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा, अल्लाह पाक उसके नाम का एक दरख्त जन्नत में लगा देता है। माशाअल्लाह। अब आप बेदार हैं, हजरत के चेहरे को देखते जाइए। और रबीउन नूर शरीफ के हवाले से मैं चूँकि हजरत के सामने ज़्यादा लंबी गुफ्तगू करना मुनासिब भी नहीं समझता हूँ, और ऐसी अबकरी शख्सियत के सामने ज़्यादा लंबी तवील गुफ्तगू करना अपने आप को मुश्किलों की हदों में दाखिल करने के मुतरादिफ होता है। इसलिए आप हजरात माहौल बनाइए, एक मरतबा दुरूशी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत कलाम मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मौके पर फरिश्तों को जमा किया, और फरिश्तों को जमा करने के बाद इरशाद फरमाया, ए फरिश्तों सुनो, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, मैं जमीन पर हजरत इंसान को पैदा कर रहा हूँ। किसको पैदा कर रहा हूँ? अरे बोलो, तुम्हारी हमारी पैदाइश की बात चल रही है, इंसान को पैदा करने वाला हूँ। फरिश्तों ने अर्ज की, कालू अतजालू फीहा मन युफ्सिदु फी कालू अतजालू मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। ए अल्लाह, तू इंसान को पैदा क्यों करना चाहता है? क्या इसलिए पैदा करना चाहता है कि वो ज़मीन पर जाकर के लड़ाई करे, झगड़ा करे, खूरेजी करे, फसाद करे? इसलिए भेजना चाहता है? या फिर इसलिए पैदा करना चाहता है कि इंसान ज़मीन पर जाकर के तेरी तस्बीह करे, तेरी किबरियाई का ऐलान करे, तेरी वहदानियत का ऐलान करे, तेरी बंदगी करे, तेरी इबादत करे, तेरा सजदा करे, तेरा रुकू करे, तुझे कबीर कहे, तुझे अकबर कहे, तुझे पाक कहे, तुझे साफ कहे। ऐ मौला, तू इंसान को पैदा क्यों करना चाहता है? इसलिए पैदा करेगा कि ज़मीन पे जाकर के इंसान तशद्दुद करे, ज़मीन पे जाकर के इंसान लड़ाई करे, ज़मीन पे जाकर के इंसान झगड़ा करे, ज़मीन पे जाकर के इंसान खूरेजी करे, ज़मीन पे जाकर के ताकतवर कमजोर को सताए, एक अमीर गरीब को सताए, एक बड़ा छोटे को सताए। इसलिए इंसान को पैदा करना चाहता है। और अगर तू इसलिए पैदा करना चाहता है कि वो तेरी बंदगी, तेरी इबादत करे, तो हमसे बेहतर इबादत कौन करेगा? वन्ना हनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। तेरी इबादत हम करेंगे, तेरी किबरियाई हम करेंगे, तेरी पाकी बयान हम करेंगे, तेरी हम्द बयान हम करेंगे, और ऐसी बयान करेंगे कि जो रुकू में है वो कयामत तक रुकू में तुझे बड़ा कहता रहेगा, जो सजदे में है वो सजदे में रहकर तेरी पाकी बयान करता रहेगा, जो जिस हालत में है उसी हालत में तेरी किबरियाई का ऐलान करता रहेगा, तेरी वहदानियत का ऐलान करता रहेगा। रब ताला ने इरशाद फरमाया, ए फरिश्तों, तुमने जमीन पे गौर किया और ये देख लिया कि जमीन पे तशद्दुद हो रहा है, जमीन पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जमीन पे फसाद हो रहा है, जमीन पे खूरेजी हो रही है। तुमने ये देख लिया कि जमीन पे फिरौन आया लड़ाई की है, जमीन पे शद्दाद आया लड़ाई की है, जमीन पे अबू जहल आया लड़ाई की है, जमीन पे नमरूद आया लड़ाई की है। लेकिन तुम क्यों नहीं देखते हो कि जब इस जमीन के ऊपर जुल्म और तशद्दुद करने के लिए फिरौन आगे बढ़ता है, तो उसकी आंखों में आंखें डाल करके हक और सदाकत का नारा बुलंद करने के लिए हम मूसा कलीमुल्लाह को भी पैदा करते हैं। अगर इस जमीन के ऊपर कोई गलत काम को अंजाम देता है, कोई खुरेजी करता है, कोई फसाद करता है, कोई झगड़ा करता है, तो उसकी आंखों में आंखें डाल करके अगर वो फसाद करने वाला नमरूद है तो उसके सामने हक और सदाकत का नारा बुलंद करने के लिए हम अपने इब्राहिम खलीलुल्लाह को भी तो पैदा करते हैं। अगर इस जमीन के ऊपर कोई अबू जहल बन करके फसाद करेगा, लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, खुरेजी करेगा, अगर बुराइयों को जन्म देगा, तो उसके सामने हक और सदाकत का नारा बुलंद करने के लिए, अल्लाह को एक कहने के लिए, वाहदहू ला शरीक का नारा बुलंद करने के लिए, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करने के लिए हम अपना आखिरी नबी बना करके मोहम्मद रसूलुल्लाह को पैदा फरमाएंगे। और इस शान के साथ कि जब पैगंबर इस्लाम इस जमीन के ऊपर जब अगर हुए तो दरो दीवार से, दुनिया के कोने कोने से, शम्सो कमर से, बरको समर से, लोहो कलम से, मशरिक से, मगरिब से, शिमाल से, जुनूब से, अमा से, धरा से, तहत से, खल्फ से, उत्तर से, दक्षिण से, पूरब से, पश्चिम से एक ही नारा गूंज रहा था, सुबह तैबा में हुई पड़ता है बाला नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं कदा तू बादशाह भरते प्याला नूर का, नूर दिन जोना तेरा दे डाल सदका नूर का। और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, जरा मोहब्बत से हाथों को उठाकर जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी।
आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया इन्नी अअलमु मा ला तालमून, ऐ फरिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम भी जानते हो। अल्लाह पाक ने हजरत आदम को पैदा फरमा दिया। आ गए हजरत आदम, और कहाँ आए? हजरत आदम जन्नत में तशरीफ लेकर के आए। जन्नत में कहाँ लेकर के आए? जन्नत में तशरीफ लेकर के आए। अल्हम्दुलिल्लाह। और आदम अलैहिस्सलाम कौन है? हमारे और तुम्हारे बाप हैं, अबुल बशर हैं। और वो जन्नत में तशरीफ लाए तो इसका मतलब वाज़े है कि अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत हमारे बाप का घर है। क्या बात है, माशाअल्लाह। भाई हजरत आदम जब जन्नत में आए और वो हमारे बाप हैं तो जन्नत हमारे बाप का घर है। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, इंसानियत का सिलसिला शुरू हुआ। अल्लाह ने इंसान के तखलीक का कारवा आगे बढ़ाया, ये दुनिया आगे बढ़ी, सिलसिला आगे बढ़ता रहा और यहाँ तक के फिर अल्लाह पाक ने उसी जन्नत में हजरत हव्वा को पैदा फरमाया। आप हजरात तशरीफ रखें और हजरत से मुसाफा बाद में करें। अब थोड़ी देर आप जिक्र सुनिए और हजरत के चेहरे की ज़ियारत कीजिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत हव्वा को पैदा फरमाया, हजरत हव्वा तशरीफ ले आई। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब बेदार होकर अपने करीब हजरत हव्वा को बैठा हुआ देखा तो आपने उनको टच करना चाहा, मस करना चाहा, तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया आदम तुम हव्वा को अभी नहीं छू सकते, अभी हव्वा को हाथ नहीं लगा सकते, इसलिए कि हमारी कुदरत के कानून में हाथ लगाने से पहले मेहर अदा करना होता है। अगर हव्वा को हाथ लगाना चाहते हो तो पहले मेहर अदा करो, अगर हव्वा से सुकून हासिल करना चाहते हो तो पहले मेहर की अदाई करो। अल्लाह अकबर। अब सोना तो था नहीं, चांदी तो थी नहीं, लालो गोहर तो थे नहीं, दिरहमो दनानी तो थे नहीं, तो फिर मेहर अदा कैसे किया जाता? अल्लाह की बारगाह में सवाल किया, मौला ताला मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं कि हव्वा को मेहर में कुछ दे दूं, इनका मेहर अदा कर दूं, फिर मेहर अदा क्या करना है? तो हातिफे गैबी से आवाज आई, ऐ आदम अलैहिस्सलाम बेशक सोना चांदी दिरहमो दनानीर नहीं है, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम हम तुमसे कहते हैं हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लो, तुम्हारा मेहर अदा हो जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लो, तुम्हारा मेहर अदा हो जाएगा। अब दुरूद शरीफ पढ़ी, मेहर अदा हो गया। आपने वजीफे ज़ौजियत को अदा किया और फिर इंसानी तख्लीक का कारवा आगे बढ़ा। ये सिलसिला चलता रहा, यके बाद दीगरे नबी रसूल इस जमीन पर आते रहे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आखिरी पैगंबर को पैदा करने से पहले हजरत ईसा रूहुल्लाह को इस ज़मीन पर भेजा। हजरत ईसा रूहुल्लाह इस ज़मीन पर आए और फिर अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत का एक ऐसा जलवा दिखाया, एक ऐसा करिश्मा दिखाया कि हजरत ईसा रूहुल्लाह को जिंदा आसमानों पर उठा लिया। जिंदा आसमानों पर हजरत ईसा रूहुल्लाह को जब जिंदा आसमानों पर उठा लिया गया, मेरे दोस्तों हजरत ईसा के जाने के बाद फिर एक लंबे वक्त तक जमीन पर कोई नबी या रसूल नहीं आया, कोई पैगंबर, कोई हादी, कोई मुबश्शिर नहीं आया। अल्लाह की दावत देने वाला, हक को बता, हक की दावत देने वाला, रब की तरफ बुलाने वाला कोई इस जमीन पर नहीं आया। रिवायात में आता है तकरीबन 560 साल प्लस का एक ऐसा लंबा वक्त जमाना गुजरा कि जमीन पे ना कोई नबी था, ना कोई रसूल था, ना कोई मुबश्शिर था। अल्लाह अकबर। कोई ऐसा दावत देने वाला नहीं था जो अल्लाह की जानिब बुलाता। अब लोग बहक गए, गुमराह हो गए, गुमराहियत के ऐसे दलदल में फंस गए थे कि किसी का दिल कहता सूरज रोशनी देता है ये हमारा खुदा है, किसी ने कहा पत्थर हमारा खुदा है, किसी ने कहा दरख्त हमारा खुदा है, किसी ने कहा ये चलिंद परिंद हमारे खुदा है, किसी ने शजर हजर को खुदा मान लिया, किसी ने समंदर को खुदा मान लिया। जिसके दिल ने जैसा कहा उसने ऐसे अपना खुदा बना लिया। 372 माबूदाने बातिला के सामने ये इंसान की पेशानी झुकने लगी, ये इंसान की पेशानी उसको अपना माबूद मानने लगी। ऐसे आलम में जब इंसानियत गुमराहियत के दलदल में फंस चुकी थी और इंसान इतना पत्थर दिल, इतना संग दिल हो चुका था कि अगर उसके घर में बेटे की बजाय बेटी पैदा हो जाती तो यही बाप अपनी बेटी को दावत के बहाने से लेकर के जाता और तपती हुई रेत में जिंदा जमीन में गाड़ देता। बेटी चीख चीख करके कहती, चिल्ला चिल्ला करके कहती, ए बाबा कहाँ छोड़ करके जा रहे हो?
अभी तो जिंदगी बाकी है, अभी तो हयात बाकी है, अभी तो सांसें चल रही है, मुझे जमीन के हवाले क्यों कर रहे हो। लेकिन इंसान इतना पत्थर दिल हो चुका था कि बेटी का रोना चीखना चिल्लाना उस पर कुछ असर न करता था। ऐसे आलम में जब बाप बेटी को जिंदा गाड़ने लगा, जब पड़ोसी पड़ोसी को सताने लगा, जब ताकतवर कमजोर को सताने लगा, जब लोग पत्थर को खुदा कहने लगे, जब लोग शमशो कमर को खुदा कहने लगे, जब लोग शजर हजर को खुदा कहने लगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस गुमराहियत के दलदल से इंसान को निकालने के लिए और इस जुल्मत का सीना चाक करके रोशनी को फैलाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबब तख्लीक़ कायनात इमामुल अंबिया अफजलुल अंबिया अशरफुल अंबिया सय्यदुल अंबिया खातिमुल अंबिया अल्लाह पाक ने सिर्फ नबी ही नहीं बल्कि नबियों का इमाम बनाकर, सिर्फ रसूल ही नहीं बल्कि रसूलों का इमाम बनाकर, खातिमुल अंबिया बना करके नबुव्वत के दरवाजे को बंद करते हुए एक वहदानियत का और नबुव्वत का चराग रोशन करने के लिए 12 रबीउल अव्वल को मक्का शरीफ में काबे की छत्र छाया में अपना हबीब बना करके मोहम्मद रसूलुल्लाह को पैदा फरमा दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर सुहेल मिल्लत। सुभान अल्लाह। मेरे आका दुनिया में तशरीफ ले आए। सैयदा आमिना फरमाती है, नबी की अम्मी जान फरमाती हैं तो दुनिया में बेटे तो बहुत आए, दुनिया में औलाद तो बहुत औरतों के हुई, लेकिन जिस शान के साथ मेरा बेटा आया उस शान के साथ मैंने किसी को पैदा होते हुए नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान इसलिए कि सैयदा आमिना फरमाती है कि जब मेरे बेटे मोहम्मद की पैदाइश हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा मेरे बेटे के बालों में तेल लगा हुआ है। अरे जोर से बोलो, और जोर से बोलो, बालों में तेल लगा हुआ था। अल्लाह अकबर। और फरमाती हैं ऐसा लग रहा था कि मेरे बेटे मोहम्मद को किसी ने नहला धुला करके भेजा। अल्लाह अकबर। और अगला जुमला सुनिए, दिल खुश हो जाएगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। फरमाती हैं कि मेरा बेटा जब ज़मीन पे आया तो ऐसा लग रहा था कि आंखों में किसी ने सुरमा लगा करके भेजा है। सुभान अल्लाह। अब आ गए मुस्तफ़ा, अब आ गए मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम, अब पैगम्बर इंसानियत दुनिया में आ गए। सैयदा आमना फरमाती है कि जब मेरा बेटा दुनिया में आया मैंने अपने बेटे को अपने करीब लेटा दिया। मेरा बेटा मेरे करीब लेटा था और मेरा बेटा मेरे करीब जैसे ही लेटा मैंने देखा मेरा लाल अपने हाथों को हिला रहा है, अपने हाथों को गर्दिश दे रहा है, अपनी अंगुष्ठे नबुव्वत को गर्दिश दे रहा है। मैंने देखा कि मेरा बेटा अपने हाथ को हिला क्यों रहा है। फरमाती जब मैंने गौर किया तो मेरे हाथ, मेरे बेटे के हाथ की अंगुष्ठे मुबारक आसमान की तरफ तोड़ रही थी, गर्दिश कर रही थी, आसमान के चांद की तरफ इशारा कर रही थी। यानी मेरा बेटा मोहम्मद अपनी उंगली के इशारे से चांद को चला रहा था। सुभान अल्लाह। मेरा बेटा मोहम्मद अपनी उंगली के इशारे को कभी दाएं करता, कभी बाएं करता, कभी आगे करता, कभी पीछे करता। और सिर्फ उंगली का करना कमाल नहीं था, कमाल ये था कि अगर मेरा बेटा दाईं जानिब अपनी उंगली को करता था तो आसमान का चांद भी दाईं जानिब चला जाता था। अगर वो उंगली बाईं जानिब करते तो चांद बाईं जानिब आ जाता। अगर वो उंगली पीछे करते तो चांद पीछे चला जाता। अगर वो उंगली आगे करते तो चांद आगे चला जाता। यानी मुस्तफा अभी इस जमीन पर आए हैं और शान ये है, अजमत ये है, मर्तबा ये है, रिफत ये है, बुलंदी ये है, इख्तियार ये है, पावर ये है कि अगर वो चाहते हैं कि चांद मगरिब में हो तो चांद मगरिब में चला जाता है। अगर वो चाहते हैं कि चांद मशरिक में हो तो चांद मशरिक में चला जाता है। अगर वो चाहते हैं कि चांद शिमाल में हो तो चांद शिमाल में चला जाता है। अरे अंदाजा लगाओ, जब पैगंबर इस्लाम की पैदा होते ही इतनी ताकत है तो फिर मुस्तफा की आगे चल करके ताकत का आलम क्या रहा होगा। बरेली के कलंदर कहते हैं इस अंगुष्ठे मुबारक को देखकर कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना खिलौना नूर का, बेशक बेशक। अल्लाह पैदा होते ही अपनी उंगलियों के इशारे पर चांद को चला रहे थे। और आगे फरमाती है हैरत तो ये है कि जब बेटे को करीब में लेटा दिया तो मेरा बेटा मुंह के बल जमीन की तरफ हो गया, चेहरा जमीन की तरफ कर दिया। जब मैंने कान लगा करके सुना तो आवाज आ रही थी रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी खताकार उम्मत की मगफिरत फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खताकार उम्मत की मगफिरत फरमा दे। अल्लाह अकबर। कुछ अकल के अंधे, कुछ अकल के मारे और इल्म से पैदल ये कहते हैं कि बरेलवी और खास
ये बरेलवी हजरात अपनी तरफ से मन गढ़ंत बातें बयान कर देते हैं। ये कोई अकल में आने वाली बात है कि बच्चा पैदा होते ही सजदे में जाए और जाकर के बोलने लगे? ये बरेलवियों की अपनी तरफ से मन गढ़ंत बात है। बच्चा पैदा होते ही कैसे बोल सकता है? और पैदा होते ही उसको क्या मालूम सजदा क्या है, उसको क्या मालूम उम्मत क्या है? ये तो समझ में नहीं आता। मैंने कहा यही तो अकल का हेर फेर है। अगर तुझे इतनी समझ होती तो मुस्तफा का गुलाम ना हो जाता। तो तुझे पता होना चाहिए जो हमारी अकल में नहीं होता है वही तो अल्लाह के नबियों का मौजज़ा हुआ करता है। बेशक बेशक बेशक, यही तो अल्लाह के नबियों का मौजज़ा होता है, यही तो रसूलों का मौजज़ा होता है। और रह गई बात ये कि समझ में नहीं आता तो क्या समझ में आना जरूरी है? कहाँ लिखा है कि समझ में आना जरूरी है? बगैर सुतून के आसमान खड़ा है, ये किसकी समझ में आता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक माँ के पेट में 9 महीने बच्चे को रखा और वहां तक ग़िज़ा भी पहुंची, उसकी जिंदगी गुजरती रही बगैर किसी मशीन के, बगैर किसी आले के। किसकी समझ में आता है भाई? समझ में तो किसी के नहीं आता। अल्लाह के रसूल ने अपनी अंगुष्ठे मुबारक के बीच से पानी का चश्मा जारी किया, ये किसकी समझ में आता है? अल्लाह के रसूल ने पत्थर के टुकड़ों से कलमा पढ़वाया, ये किसकी समझ में आता है? अल्लाह के रसूल ने दरख्त की टहनियों से अपनी नबुव्वत की गवाही दिलवाई, ये किसकी समझ में आता है? अल्लाह के रसूल ने इशारा किया तो कंकरों ने कलमा पढ़ा। अल्लाह के रसूल ने जानवरों से बातें की, यहाँ तक के जानवरों ने सजदा भी किया। अल्लाह अकबर, ये बातें किसी की समझ में आती हैं? समझ में नहीं आती। मतलब ये है कि बगैर सुतून के ये आसमान खड़ा है, समझ में अगरचे नहीं आता, लेकिन ईमानो अकीदा सभी का है। बच्चा माँ के पेट में 9 महीने रहता है, अल्लाह ग़िज़ा देता है बगैर किसी आले के, बगैर किसी मशीन के। समझ में अगरचे नहीं आता, लेकिन ईमानो अकीदा सबका है। अल्लाह के रसूल ने चांद के 2 टुकड़े अपनी उंगली के इशारे से किए, ये किसकी समझ में आता है? लेकिन ईमानो अकीदा सबका है। अल्लाह के रसूल ने सूरज को वापस पलटाया, समझ में नहीं आता, लेकिन ईमानो अकीदा सबका है। अल्लाह के रसूल ने पत्थरों के कंकरों से कलमा पढ़वाया, समझ में नहीं आता, लेकिन ईमानो अकीदा सबका है। पता ये चला अगर अल्लाह की कुदरत, अल्लाह का कोई काम इंसान की समझ में नहीं आता, वो अल्लाह की कुदरत का जलवा होता है, वो अल्लाह की कुदरत का करिश्मा होता है। और अगर वही काम नबी से सादिर हो जाए और समझ में नहीं आए तो वही अल्लाह के नबी का मौजज़ा हुआ करता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। समझ में आना जरूरी नहीं। बहुत और अगर रह गई बात ये कि बोला कैसे बच्चा, तो इसका भी जवाब अल्हम्दुलिल्लाह हम दे देते हैं, कुरान और हदीस से देते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम आला हज़रत के मानने वाले हैं। बेशक हम हवा में तीर नहीं चलाते, हम जो भी बोलते हैं कुरान और हदीस के दायरे में बोलते हैं। अरे बोलो, बात है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे बोल सकता है? अब ये ऐसा सवाल है कि भोले भाले मुसलमान से कह दिया जाए तो वो चक्कर में पड़ जाए कि बात तो ठीक है यार, बच्चा पैदा होते ही बोल कैसे सकता है और सजदे में कैसे जा सकता है? लेकिन सुनो इसका जवाब और याद कर लो। अल्लाह का कुरान उठाइए, उठाइए 16वां पारा, और 16वें पारे की पहली सूरत खोलिए। पहली सूरत का नाम है सूरह मरियम। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सूरह मरियम, हजरत मरियम ये अल्लाह की ऐसी नेक बंदी थी, ऐसी आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा थी कि दिनों रात अल्लाह अल्लाह करके गुजारती, सुबह शाम अल्लाह की इबादत करती। और ऐसी इबादत करती, अल्लाह की बारगाह में इतना बड़ा मकाम था, इतना बड़ा मकाम था कि इनके हुजरे में जाड़े के मौसम में गर्मियों के फर होते और गर्मी के मौसम में जाड़ों के फर होते। किसी ने पूछा मरियम ये तो बताओ बेमौसम का फल कहाँ से आता है? तो कहने लगी सुनो, मैं अल्लाह की इबादत करती हूँ, अल्लाह की इबादत करना मेरा काम है और मेरे लिए रिज्क का इंतजाम कर देना ये अल्लाह पाक का काम है। बेशक, मेरे लिए रिज्क का इंतजाम कर देना ये अल्लाह अल्लाह का काम है। जोर से बोलो अल्लाह का काम है। अल्लाह अकबर। हजरत मरियम जवान है, गैर शादीशुदा है, अभी निकाह नहीं हुआ है, जवान यंग बगैर शादीशुदा अजनबी इंसान एक दिन हजरत मरियम की बारगाह में आता है और आकर के कहता है मरियम हम तुम्हें बेटा देना चाहते हैं, अल्लाह, हम तुम्हें औलाद देना चाहते हैं। हजरत मरियम फौरन चौंक गई और चौंक करके बोली कैसी बात करते हो, अभी तो निकाह नहीं हुआ, अभी तो शादी नहीं हुई, शोहर नहीं तो औलाद का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। आने वाले सय्यदुल मलाइका हजरत जिब्राइल फरमाते हैं
ए मरियम, अल्लाह रब्बुल इज्जत यही चाहता है कि बगैर शोहर के तुम्हें औलाद से नवाज दिया जाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह चाहता है कि बगैर शोहर के तुम्हें बेटा दे दिया जाए। हजरत मरियम ने बसरो चश्म तस्लीम कर लिया कि अगर अल्लाह पाक की यही मर्जी है तो मैं राजी हूँ। आपने जैसे ही तस्लीम किया, हजरत मरियम के एक फूंक डाली और अल्लाह ने हजरत मरियम को फिर उम्मीद से कर दिया। हजरत जिब्राइल के जैसे ही फूंक डली, हजरत मरियम प्रेग्नेंट हो गई, उम्मीद से हो गई। अब वक्त गुजरा, महीने गुजरे, बच्चे की पैदाइश का वक्त जब करीब आया, हजरत मरियम ने रब की बारगाह में हाथों को उठा करके दुआ की, या अल्लाह तबारक व तआला, मैं तेरी रजा पर राजी हूँ, मैं तेरे हुक्म के सामने बिल्कुल बसरो चश्म तस्लीम करती हूँ। लेकिन मौला ताला ये तो बता, अगर दुनिया वालों ने मुझसे पूछ लिया, गांव बस्ती वालों ने पूछ लिया कि ये जो बच्चा तेरा है इसका बाप कौन है, तेरा शोहर कौन है, तो मौला मैं जवाब क्या दूंगी? मेरे पास इस सवाल का जवाब क्या होगा? तो हातिफे गैबी से आवाज आती है, मरियम घबरा मत, इसलिए कि जो अल्लाह बगैर शोहर के बगैर बाप के तुझे बेटा देना जानता है, वो तुझसे इस बुराई को दूर करना भी जानता है। अल्लाह अकबर। वक्त गुजरा, और जब बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आया, अल्लाह पाक ने हुक्म दिया, बस्ती छोड़ दो, गांव छोड़ दो, गांव छोड़ दो, और गांव छोड़ करके बाहर चली जाओ। हजरत मरियम बस्ती से बाहर गई, बाहर जाकर के एक पेड़ से टेक लगा करके बैठ गई, और जैसे ही टेक लगा करके बैठी, वहीं पर अल्लाह ने आपको एक हसीनो जमील बेटा अता फरमाया। वहीं पर बच्चे की पैदाइश हो गई। आपने अपनी आगोश करम में उस बच्चे को लिया, पेशानी को चूमा, प्यार किया। अभी प्यार ही कर रही थी कि रब की जानिब से हुक्म नाजिल होता है, मरियम अब बच्चे को बस्ती में लेकर के चली जाओ, अब बच्चे को गांव में लेकर के चली जाओ। हजरत मरियम ने बच्चे को गोद में लिया और गांव की तरफ चलती चली जा रही, चलती चली जा रही, लेकिन रास्ते में रुक गई और रब की जानिब फिर दुआ करने लगी, मौला ताला मुझे बच्चा तो मिल गया लेकिन सवाल का जवाब नहीं मिला। अगर लोगों ने मुझसे पूछ लिया कि बता इस बच्चे का बाप कौन है, तो जवाब क्या दूंगी? किसी ने पूछ लिया तेरा शोहर कौन है बता, तो मेरे पास जवाब क्या होगा? अल्लाह पाक फरमाता है, मरियम अगर लोग ये सवाल करें तो कहना इसी से पूछो ये बच्चा कौन है, मुझे नहीं पता, इसी से पूछो, हर सवाल का जवाब यही देगा। अब इतना कहा है, हजरत मरियम बच्चे को लेकर के बस्ती में पहुंची। अब गैर शादीशुदा एक नौजवान लड़की की गोद में अगर कोई बच्चा देखेगा तो कैसी बातें करेगा और क्या कुछ लोग कह सकते हैं, इन सारी बातों का आप तसव्वुर कर लीजिए। वो सारी बातें लोगों ने हजरत मरियम के लिए कही। ए मरियम तुझसे ऐसी उम्मीद ना थी, ए मरियम हमने सोचा भी ना था तुम इतना बड़ा कदम उठा लोगी, तुम इतने बड़े गुनाह का इर्तिकाब कर लोगी। हजरत मरियम कहती है, लोगों मुझ पे तोहमत मत लगाओ, इस बच्चे से पूछो ये बच्चा कौन है, इसी बच्चे से पूछो इसके बाप का नाम क्या है, इसी से पूछो ये कहां से आया है। लोग कहने लगे, मरियम कैसी बात करती हो, जो बच्चा अभी पैदा हुआ वो बोल कैसे सकता है? यानी जो बोली आज का वहाबी बोलता है, जो बोली आज का देवबंदी बोलता है, वही बोली उस वक्त के मुनाफिक बोल रहे थे। ए मरियम ये बच्चा हमसे कैसे बोलेगा, ये हमारी बात का जवाब कैसे देगा, ये हमसे कैसे बातें कर सकता है? इफहाम व तफहीम का मादा इसके अंदर कहाँ है? हजरत मरियम ने कहा, लोगों इस सवाल का जवाब भी यही देगा, ये कैसे बात करेगा ये भी यही बताएगा, ये जवाब कैसे देगा यही ये बताएगा। अल्लाह अकबर। अब लोग हंसते हंसते हजरत ईसा रूहुल्लाह यानी हजरत मरियम के बच्चे के करीब पहुंचे और जाकर के कहा, बच्चे तेरी माँ कहती है तू जवाब देगा, तेरी माँ कहती है तू बातों को समझेगा, तेरी माँ कहती है तो हमें जवाब देगा। तो फिर बच्चे बता, मिन अयना अंता, तू कहां से आया, माँ इस्म का तेरा नाम क्या है? जब लोगों ने इतना कहा तो रब का कुरान कहता है, वो बच्चा जो अभी जमीन पर आया था वो चीख करके बोला, इन्नी अब्दुल्लाह व आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या व जअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति व ज़काति मा दुमतु हय्या। बच्चा बोला, लोगों मेरी माँ को बुरा मत कहो, इन्नी अब्दुल्लाह मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आतानियल किताब अल्लाह ने किताब दी, व जअलनी नबिय्या अल्लाह ने नबी बनाया, व जअलनी मुबारकन अल्लाह ने बरकत बनाया, अल्लाह ने ज़कात का हुक्म दिया। पता ये चला हजरत ईसा पैदा हुए तो बोल रहे हैं कि मेरी माँ पाक है, अल्लाह ने किताब दी, अल्लाह ने नबी बनाया, अल्लाह ने बाबरकत बनाया, अल्लाह ने ज़कात दी। अरे मुझे बताओ, अगर हजरत ईसा रूहुल्लाह पैदा होते ही बोल सकते हैं तो मेरा नबी तो बदर जय ओला बोल सकता है। बरेली का कलंदर कहता है, वो सुबह जिसको सब कुन की कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत। सुभान